हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री, मीनिंग एंड एग्जाम्पल। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है? वो एंट्री जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द बुक्स इन करंट ईयर। नवे साल में जब हम बुक्स ओपन करते हैं तो हम ओपनिंग जर्नल एंट्री डालते हैं ताकि हम पिछले साल के जो भी बैलेंसेस थे, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल काउंट के, वो सभी उठाकर लेकर आ सकें इस साल में। अब बैलेंसेस तो तभी उठाए हो सकते हैं अगर कोई बैलेंस होगा। बैलेंस तब होगा अगर किसी बिजनेस ने प्रीवियस ईयर में काम किया होगा। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस जिसकी आप बुक्स लिख रहे हो उसने अगर प्रीवियस ईयर में काम किया है तो उसके जो बैलेंसेस है अकाउंट के, वो आप ओपनिंग एंट्री डाल के उसको शिफ्ट कर सकते हो करंट ईयर के बैलेंसेस में। अब अकाउंटिंग में क्या है, ईयर बाय ईयर बुक्स बनती हैं और क्लोज हो जाती हैं। एक साल की मीन जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो बुक्स बनती हैं, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 मीन्स पूरा साल, उसके लिए बुक्स बनेंगी। तो वो बुक्स 31 मार्च 2021 को क्लोज हो जाएगी, मीन्स उसके बैलेंसेस निकाल दिए जाएंगे, उसको क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद नई बुक लगाई जाती है नए साल में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में इतने पैसे किसी से लेने हैं या फिर इतने पैसे किसी को देने हैं? वो सभी चीज़ें, वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं करंट ईयर में एक ओपनिंग एंट्री डाल के। सभी बैलेंसेस, जितने भी बैलेंसेस होते हैं, सारे के सारे बैलेंसेस की एक साथ ओपनिंग एंट्री डाल के हम उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं करंट ईयर में। सो इन शॉर्ट, ओपनिंग एंट्री is that journal entry which is recorded at the time of opening of the books of current year to brought forward the balances of account of the previous years, but only when if the business has worked in the previous year. अब इसके रूल्स देख लेते हैं हम। ओपनिंग जर्नल एंट्री के दो रूल्स होंगे, एक तो डेबिट और क्रेडिट। इन रूल से आपको पता चलेगा किस चीज़ को डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। पहला डेबिट का रूल है। डेबिट तो हम करेंगे सभी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट। ठीक है, जितने भी एसेट्स अकाउंट है हमारे पास वो सारे के सारे डेबिट ही होंगे, उनका बैलेंसेस भी डेबिट ही होगा। और क्रेडिट रूल क्या कहता है? सभी लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे जब भी आप ओपनिंग एंट्री डालोगे, क्योंकि उनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर किसी भी बंदे से सपोज हमने पैसे लेने हैं, राम शाम कोई भी नाम ले लो, उससे अगर हमने पैसे लेने हैं 10,000 तो उसका क्या बैलेंस होगा हमारे पास? डेबिट बैलेंस। लेकिन उसने अगर लास्ट डेट ऑफ द ईयर में उसने हमें 11,000 रुपये दे दिए तो 1,000 अब क्या हो गया? एक्सेस हो गया, मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया, हमें उसने वापस करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सेस पेमेंट हमने रिसीव कर लिया उससे। तो वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में उसको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। बैलेंस शीट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 शो द फॉलोइंग बैलेंसेस पोस्ट इट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स आर फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000, प्लांट एंड मशीन 2,50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25 lakhs, व्हीकल 3,30,000, कॉपीराइट 50,000, डेटर्स 80,000, कैश 35,000, बैंक 2,75,000, and closing balances of capital and liabilities are: capital is equal to 9,90,000, bank loan account is equal to 15 lakh, mortgage loan is 10 lakh, creditor 80,000। अब इस जनरल एंट्री में जो भी हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं एग्जाम्पल में, वो अलग अलग दिए हुए हैं। एसेट्स के अलग हैं और लायबिलिटी एंड कैपिटल के अलग दिए हुए हैं। अब जितने भी एसेट्स अकाउंट हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स हम सारे के सारे डेबिट कर देंगे और जितने भी कैपिटल और लायबिलिटी अकाउंट हैं वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी? 1 अप्रैल 2020 में डालो फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, व्हीकल अकाउंट डेबिट, कॉपीराइट अकाउंट डेबिट,
डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट, टू मोर्टगेज लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री फॉर्म हो जाएगी। डेबिट हम सारे के सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और सभी एसेट्स के अकाउंट के सामने उसका अमाउंट लिख देंगे। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट का बैलेंस हमारे पास है 50,000, प्लांट एंड मशीन अकाउंट का बैलेंस है 2,50,000 और लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस है 25 लाख, व्हीकल का बैलेंस है 3,30,000, कॉपी राइट है हमारे पास 50,000, डेटर्स हैं 80,000, कैश है 35,000, बैंक अकाउंट है 2,75,000 और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 9,90,000, बैंक लोन है 50 लाख और मोर्टगेज लोन है 10 लाख, क्रेडिटर है 80,000। अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा के लिख देते हैं जो इक्वल है या नहीं। अब डेबिट का टोटल हमारे पास कितना आ गया 35,70,000 और क्रेडिट का टोटल कितना आ गया 35,70,000। सो ये हमारा टोटल इक्वल है, तो हमें कोई भी और इस जर्नल एंट्री से छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट है। इसकी छोटी सी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ट्रांसफर टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री की। बैलेंस शीट ईयर एंडेड 31 अप्रैल 2020 शो द फॉलोइंग बैलेंस पोस्ट इट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें भी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, एसेट्स के अलग दिए हुए हैं और लायबिलिटीज के अलग दिए हुए हैं। आपको नेम पढ़ के उसको गैस नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा एसेट है और कौन सी लायबिलिटी है, क्या चीज़ एसेट होती क्या लायबिलिटी होती, वो तो आप अंडरस्टैंड कर ही गए हो ना अच्छे से। अगर आपने नहीं किया तो मैं उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी की वीडियो आई बटन में दे रहा हूँ, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है किस चीज़ को एसेट्स कहते हैं और किस चीज़ को लायबिलिटीज़। और अगर आपको मालूम है एसेट्स क्या होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं, हम आपको बताएंगे आपने ठीक लिखा है या नहीं। अब इसे जर्नल के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 में डाल देंगे प्लांट एंड मशीन एसेट्स है हमारा, डेबिट कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट भी डेबिट कर देंगे। टू बैंक लोन अकाउंट और टू मोर्टगेज लोन अकाउंट। प्लांट एंड मशीन कितने का 30 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग के सामने लिख देंगे 50 लाख, कैश के सामने लिख देंगे 35,000, बैंक के सामने लिख देंगे 5,50,000। बैंक लोन है क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 10,50,000, मोर्टगेज लोन है 30 लाख का। अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं और चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। अगर तो ये इक्वल है देन ओके, अगर नहीं है तो फिर क्या ट्रीटमेंट करना है वो समझते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में देखा था उसमें तो टोटल इक्वल था, सो उसे हमने कुछ और नहीं किया, जो हमें अकाउंट दिए थे उसकी हमने एंट्री पोस्ट कर दी। लेकिन जब बैलेंस इक्वल नहीं होता तो तब क्या क्या करते हैं अब उसको हम समझते हैं। अब डेबिट का टोटल लगाते हैं तो डेबिट का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 85,50,000 और क्रेडिट का टोटल कितना आ गया 40,50,000। मींस इसमें डिफरेंस है कितने का 45 लाख का। और हमारे पास एक मेन अकाउंट भी मिसिंग है, वो कौन सा होता है कैपिटल। कैपिटल हमारा मेन अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट किया ऑनर ने तो कुछ ना कुछ तो उसने इन्वेस्ट किया होगा ना बिजनेस में। जितनी भी कैपिटल लगाई है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, जो भी वो पैसा लगाता है, ठीक है। तो बिजनेस में कुछ ना कुछ उसने लगाया होगा, तो वो हमें दिया नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि जो भी बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास वो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। क्रेडिट साइड हम लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट 45 लाख। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। और छोटी सी नेशन इसकी लिखते हैं बीइंग ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लास्ट ईयर ट्रांसफर टू न्यू फाइनेंशियल ईयर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें कैपिटल भी गिवन हो, तो तब क्या करेंगे अगर बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा। तो सेम एग्जांपल मैं पिछली ले रहा हूं, जो भी एग्जांपल नंबर 2 थे उसमें बस कैपिटल का अमाउंट भी दे रहा हूं एग्जांपल में ही, बाकी सारे एसेट्स और लायबिलिटी सेम है। और कैपिटल हमारे पास कितनी आएगी 40 लाख। अब इसमें भी सारे एसेट्स हमने डेबिट कर दिए हैं और लायबिलिटीज क्रेडिट कर दी हैं। तो उसके बाद अब हम टोटल लगाते हैं, तो जो टोटल डेबिट का है वो हमारे पास आ गया 85,50,000,
क्योंकि हमने पिछले भी साइड में पहली एंट्री में भी तो किया ही था ना, सेम ही टोटल है, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है आपको। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा अब 80,50,000। बैंक लोन अकाउंट, मोर्टगेज लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना आ गया हमारे पास 80,50,000। और डेबिट से क्रेडिट माइनस करके अब डिफरेंस कितना बच गया हमारे पास 5 लाख। अब जब क्वेश्चन में आपको कैपिटल भी गिवन है तो तभी भी आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रहा है डेबिट साइड से, तो अब क्या अकाउंट लिखेंगे इसमें? अगर कैपिटल गिवन होने के बावजूद भी आपके क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है तो उसमें आप नया अकाउंट एक क्रिएट करेंगे, उसका नेम लिखोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और जितना बैलेंस शॉर्ट है आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। हमारा पास शॉर्ट कितना बैलेंस 5 लाख, हमने लिखा टू कैपिटल रिजर्व और डाल दिया 5 लाख। अब हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए हैं, तो इसकी अब छोटी सी नरेशन लिख लेते हैं। Being all closing balances of last year transferred to new financial year। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। जब डेबिट साइड शॉर्ट हो क्रेडिट साइड से। सेम एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसमें मैंने कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज कर दिया है। कैपिटल अब हमारे पास कितनी है 50 लाख। सारे एसेट्स हमारे हम डेबिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, बैंक, सभी एसेट डेबिट करके उनकी वैल्यू लिख दी, और बैंक लोन अकाउंट, मोर्टगेज लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनकी वैल्यू लिख दी। अब इसका टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 85,50,000, और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 90,50,000। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया -5 लाख। अब -5 लाख का मतलब क्या है, डेबिट साइड शॉर्ट है क्रेडिट साइड से, मीन्स क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा है और डेबिट साइड की वैल्यू कम है। तो अगर डेबिट साइड की वैल्यू कम होती है तो हम तब कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, गुडविल अकाउंट। जो भी बैलेंस होता है हम वो सारे का सारा ट्रांसफर कर देते हैं गुडविल अकाउंट में। तो अब हम नया अकाउंट बनाते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट ₹5 लाख। जिस भी अकाउंट में हम बैलेंस डालते हैं उस अकाउंट के साथ हम बैलेंसिंग फिगर का वर्ड जरूर लिख देते हैं, ताकि पता चल सके हमने कौन सा अकाउंट अपनी मर्जी से इसमें डाला है जर्नल एंट्री में। अब जी आपको मैंने चारों कंसेप्ट समझा दिए हैं। पहला तो सिंपल ओपनिंग एंट्री, दूसरा था जब क्रेडिट साइड शॉर्ट हो और कैपिटल अकाउंट ही मिसिंग हो तो हमने क्रेडिट उसको कैपिटल अकाउंट को कर दिया, और सेकंड में क्रेडिट साइड भी शॉर्ट है लेकिन कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है और क्रेडिट साइड भी शॉर्ट है, तो उसको भी हमने डाल दिया। उसको हमने नया अकाउंट क्रिएट कर दिया था, कौन सा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और लास्ट में हमने जो ट्रांजैक्शन की और लास्ट में जो हमने एग्जांपल किया उसमें हमने क्या देखा, जब डेबिट साइड शॉर्ट हो क्रेडिट साइड से, और जब डेबिट साइड शॉर्ट हो क्रेडिट साइड से हम तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, गुडविल अकाउंट। ठीक है जी, आपका जर्नल का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। अब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा थोड़े से, आप उनको करो और आपको जर्नल एंट्री का ओपनिंग जर्नल एंट्री का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस जरूरी होती है अकाउंटिंग में, ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। सुनने का तो इजी लगता है कि हो गया, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो आपको इजी लग रहा होगा। आप अपने आप में खुद प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दो, हम चेक कर देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती तो हमें मेल करिए, हम उस मेल में भी रिवर्ट करेंगे, और कमेंट करिए, कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है आपको, हमारी टीम आपका डाउट क्लियर करने में पूरी हेल्प करेगी, और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो।